मृत्युकुंज मत जाना, वहां एक आत्मा नहीं, पल पल की मौत है। गांव के सबसे वृद्ध तांत्रिक बाबा माधव ने यह चेतावनी सोमेश को दी थी, मगर सोमेश की आंखों में डर नहीं, जिज्ञासा थी। अगर वहां बेताल है तो मैं उसे बांध कर लाऊंगा। सोमेश केवल 22 वर्ष का था, अपने पिता की तरह तेज, तंत्र में निपुण, पर शायद अधिक अहंकारी। उसके पास एक शक्तिशाली तंत्र मंत्र का ग्रंथ था, जिसे उसके पिता ने जीवन भर साधना करके लिखा था। मैं दिखाऊंगा कि तंत्र भी ज्ञान है और भूत सिर्फ भ्रम, उसने कहा और अकेले ही निकल पड़ा उस जंगल की ओर, जहां 300 वर्षों से कोई जीवित लौटकर नहीं आया था। रात का तीसरा पहर, चंद्रमा बादलों के पीछे छिप गया था। हवा में नमी थी और पेड़ों की टहनियां बिना हवा के भी हिल रही थीं। जैसे ही सोमेश ने जंगल की सीमा पार की, एक अजीब सी गंध उसके नथुनों में भर गई। सड़ी हुई यादों और चुप्पियों की बदबू, जैसे जंगल जिंदा हो और हर कदम पर सुन रहा हो। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिलती जैसे किसी ने उन्हें इंसानी भुजाओं की तरह मोड़ दिया हो। कहीं दूर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई, फिर वह रोना बदल गया एक ठंडी हंसी में, जैसे मौत खुद मुस्कुरा रही हो। जंगल के केंद्र में एक पत्थर की विशाल शिला थी। उस पर सूख चुके खून के निशान थे। कहीं कहीं लोहे की कीलें जड़ी थीं, जैसे समय ने उन पर अपने निशान छोड़े हों। शिला के पास बैठा था एक अर्धनग्न साधु, जिसकी त्वचा से कीड़े रेंग रहे थे, पर आंखें जैसे जलती हुई चिंगारियां। तू आया है उसे जगाने? उसने पूछा बिना देखे। सोमेश ने सिर हिलाया। हाँ, मैं जानना चाहता हूं, बेताल क्या है? साधु कुछ पल मौन रहा, फिर बोला, वो इंसान नहीं रहा, उसे जिंदा दफनाया गया था। एक तांत्रिक राजा को उसके ज्ञान से डर लगने लगा था और उसने उसे अपने ही सैनिकों से बलि चढ़वा दी। अब वो हर 100 साल में जगता है और वो हर उस आत्मा को बुलाता है जो खुद को बुद्धिमान समझती है। सोमेश ने वही तांत्रिक प्रक्रिया शुरू की। त्रिकोण आकृति बनाई, मध्य में एक नारियल रखा और ग्रंथ खोलकर मंत्रों का उच्चारण करने लगा। जैसे ही पहले मंत्र का उच्चारण हुआ, जमीन हिल गई। दूसरे पर हवा तेज हो गई। तीसरे पर शिला के नीचे से एक कराह उठी। फिर एक लंबी चीख, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ जाग गई हों। सोमेश ने आंखें बंद करके अंतिम मंत्र पढ़ा। यूएम भूर्भु स्व बेताल प्रकटाय नम। और तभी जमीन फट गई। शिला के नीचे से जो निकला वो कोई साधारण आत्मा नहीं थी। 7 फीट लंबा उसका शरीर ऐसा जैसे किसी ने समय से जला दिया हो। आधा चेहरा इंसानी, जिसमें अब भी किसी यक्ष का तेज था, और आधा सिर्फ हड्डियों का ढांचा। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसकी पीठ पर पुराने घावों के गहरे निशान थे। उसने एक शब्द कहा, तू मुझे बुलाने आया है, अब मैं तुझ में बस जाऊंगा। बेताल ने सोमेश के माथे पर हाथ रखा। अचानक हवा थम गई। जंगल स्थिर हो गया। सोमेश के शरीर से सफेद धुआं निकलने लगा। उसकी आंखें अब निर्जीव थीं, पर कोई और चेतना उनमें समा चुकी थी। वो कांपा, जैसे किसी और की आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर रही हो। मगर मरने से पहले उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, तू कौन था? बेताल बोला, उसकी आवाज जैसे समय की गुफा से निकल रही हो। मैं यक्षराज था, राज्य का रक्षक, युद्ध का सेनापति। पर मेरे ज्ञान से डर गया तांत्रिक राजा। उसने मुझे छल से बलि चढ़वा दी। मेरे खून से इस शिला को सींचा गया और मेरी आत्मा इस जंगल में बांध दी गई। अब हर 100 वर्षों में कोई मूर्ख आता है और मैं उसे अपने में समा लेता हूं। अब सोमेश नहीं था। उसकी आत्मा उस जंगल का हिस्सा बन चुकी थी। उसका शरीर अब चलता है, पर बेताल के लिए। उसकी आंखों से सफेद धुआं निकलता है। उसके दिल की धड़कन अब नहीं सुनाई देती, बस एक गूंज होती है। अब वह जंगल में भटकता है और हर उस व्यक्ति को बुलाता है जो कहता है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, क्योंकि अब जो भी खुद को सबसे ज्यादा तर्कशील समझता है, वही सबसे पहले जंगल की ओर खींचता है। रात बीत चुकी थी, पर जंगल अब भी जाग रहा था। जहां बेताल ने सोमेश के शरीर को अपना बनाया, वहां की धरती अब वैसी नहीं रही। दूर गांव मलसरपुर की सुबह कुछ अलग थी। पंडित बद्रीनाथ, जो रोज सुबह 4 बजे मंदिर की घंटी बजाते थे, उस दिन मंदिर का दरवाजा ही नहीं खुला। मंदिर की मूर्ति का चेहरा, जो पहले पूरब की ओर था,
अब पश्चिम की ओर घूमा मिला। घंटियां जंग खाई जंजीरों की तरह लटक रही थीं और फर्श पर राख सी काली धूल बिखरी थी। यह अपशकुन है, गांव की सबसे बुजुर्ग दादी शारदा दाई कांपते स्वर में बोली। किसी ने मृत्युकुंज की सीमा लांघी है। उसी दिन से गांव के बच्चे रात में नींद में चीखने लगे। एक बच्ची शिवांगी अपने माता पिता को पहचानने से इनकार करने लगी। वह रात में गड्ढा खोदने की कोशिश करती, मिट्टी खाती और बड़बड़ाती, वो आ रहा है, वो मेरे अंदर है। उसकी मां जब रोती हुई पंडित जी को बुलाने गई तो देखा पंडित जी अपने कमरे में दीवार पर एक मंत्र लिखते हुए मिले। तंत्रम रक्षति राक्षसम, तंत्र ही तांत्रिक राक्षस को बांध सकता है। हर रात गांव के कुओं से सफेद धुआं उठने लगा। वह धुआं ऊपर जाकर हवा में घुलता नहीं, बल्कि हवा से उलट जमीन की ओर लौट आता, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। एक रात गांव का चौकीदार लालू जब इस धुएं के पीछे गया तो सुबह कुएं के किनारे उसकी चप्पलें मिली, पर उसका शरीर नहीं और ना ही आवाज। उस रात एक और अजीब घटना घटी। गांव के बाहर एक वृद्धा गौरी अम्मा, जो वर्षों से मौन थी, अचानक बोल पड़ी। शिला फिर जागी है। बेताल अब अकेला नहीं रहा, वो बुला रहा है, आत्माओं को एक सेना बना रहा है। लोग डर गए, किसी को समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। अगले दिन सुबह गांव की सीमा पर एक बूढ़ा दिखा। एक लंबा झोला, आंखों पर सफेद पट्टी और गले में लटकती हड्डियों की माला। उसका